हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ रिया सिसोदिया और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, जब आप फॉरएवर में आईडी बनाकर आते हैं, आप नए नए होते हैं बिजनेस में, तो आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता होता है। बहुत सारी नॉलेज आपको लेने की ज़रूरत होती है फॉरएवर में आने के बाद, और उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान। क्योंकि जब तक आपको फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान के बारे में नहीं पता चलेगा, आपको नहीं समझ में आएगा कि आपको बिजनेस कैसे करना चाहिए। तो इसीलिए फ्रेंड्स, फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप कभी कभी क्या करते हो कि आपको फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान जानने के लिए आप कभी कोई सी वीडियो देखते हो, कभी कोई सी वीडियो देखते हो, कभी किसी से पूछते हो, कभी किसी से पूछते हो, लेकिन आपको सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। यदि आप आज इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको फॉरएवर के डिटेल में मैं आपको मार्केटिंग प्लान के बारे में बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, तभी आप समझ पाएंगे फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान के बारे में। मैं आज आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ मार्केटिंग प्लान के बारे में। तो फ्रेंड्स, लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, वैसे तो मार्केटिंग प्लान फॉरएवर का बहुत ज़्यादा बड़ा है, लेकिन उसमें क्योंकि बहुत सारे लेवल होते हैं, पीसी लेवल होता है, एएस लेवल होता है, सुपरवाइजर लेवल होता है, मैनेजर लेवल होता है, असिस्टेंट मैनेजर लेवल होता है, सीनियर मैनेजर लेवल होता है। तो ऐसा करके फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान बहुत बड़ा हो जाता है। तो इसीलिए फ्रेंड्स, मैं इस एक वीडियो में आपको इस तरह से मार्केटिंग प्लान नहीं बताऊंगी। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल में, फुल डिटेल में मैं आपको मार्केटिंग प्लान के बारे में समझाऊंगी। तो आज की वीडियो में मैं आपको प्रेफर कस्टमर पॉलिसी के बारे में डिटेल में नॉलेज दूंगी। फ्रेंड्स, बिना स्किप किए मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिए। मैं आपसे दोबारा से कह रही हूँ, क्योंकि इसमें आपको डिटेल नॉलेज मिलने वाली है। यदि आपने इस एक वीडियो को देख लिया तो फिर आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान के बारे में किसी और से बिल्कुल भी पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, यदि आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर अपने चैनल पर आती रहती हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फॉरएवर में सबसे पहला लेवल है प्रेफर कस्टमर। तो फ्रेंड देखिए, प्रेफर कस्टमर को हम पीसी लेवल भी कहते हैं, और इसका मीन्स होता है नोवस कस्टमर। इसको हम नोवस कस्टमर भी कहते हैं, यानी कि प्रेफर कस्टमर को हम नोवस कस्टमर भी कहते हैं। और ये मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला लेवल इसमें होता है इनएक्टिव प्रेफर कस्टमर, और दूसरा होता है एक्टिव प्रेफर कस्टमर। तो सबसे पहले बात करते हैं फॉरएवर के इनएक्टिव प्रेफर कस्टमर के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, जो लोग ओनली फॉरएवर के प्रोडक्ट यूज करने के लिए आए हैं, जिन्होंने अपनी आईडी फॉरएवर के प्रोडक्ट परचेस करने के लिए बनाई है ताकि वो फॉरएवर के प्रोडक्ट खरीद सकें, यानी कि जो लोग यूजर बनने के लिए आए हैं, जिन्होंने फॉरएवर के प्रोडक्ट को यूज करने के लिए अपनी आईडी बनाई है, इस तरह के जो कस्टमर होते हैं वो इनएक्टिव प्रेफर कस्टमर होते हैं। अब बात करते हैं एक्टिव प्रेफर कस्टमर के बारे में। तो फ्रेंड, जो लोग एक्टिव प्रेफर कस्टमर होते हैं, यदि वो बिजनेस करने के लिए फॉरएवर में आए हैं, तो उनको एक्टिव प्रेफर कस्टमर होना पड़ता है। और एक्टिव प्रेफर कस्टमर होने के लिए उनको कम से कम मिनिमम 5000 प्लस की बिलिंग करनी होती है। मेरे कहने का मतलब ये है कि उनको 5000 प्लस के प्रोडक्ट खरीदने पड़ते हैं अपनी आईडी के ऊपर। उसके बाद ही वो एक्टिव प्रेफर कस्टमर कहलाते हैं और वो बिजनेस करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं फॉरएवर में। यदि वो एक्टिव प्रेफर कस्टमर हो जाते हैं तो उसके बाद उनको क्या मिलता है, देखिए, उनको 5% का डिस्काउंट मिलता है प्रोडक्ट के ऊपर। मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि कोई 1000 रुपये का प्रोडक्ट है और वो एक्टिव प्रेफर कस्टमर है, तो उसको 950 रुपये का वो प्रोडक्ट पड़ेगा। इसका मतलब जो लोग एक्टिव प्रेफर कस्टमर होते हैं उनको 5% का डिस्काउंट मिलता है प्रोडक्ट के ऊपर। यदि कोई आपकी तरह फॉरएवर में बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो उसको भी प्रेफर कस्टमर पॉलिसी में भी उसको 25% का कमीशन कंपनी से मिलता है। अब आप सोच रहे होंगे कि 25% का कमीशन कैसे फॉरएवर में प्रेफर कस्टमर पॉलिसी में मिल जाएगा। तो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि यदि आप एएस बनते हैं तब तो आपको 25% का कमीशन मिलता ही है। साथ ही साथ यदि आप प्रेफर कस्टमर पॉलिसी पे हैं तब भी आप 25% का कमीशन कंपनी से ले सकते हैं। वो कैसे ले सकते हैं मैं आपको आगे इसमें बताती हूँ। देखिए, क्योंकि जब आप प्रेफर कस्टमर पॉलिसी पे होते हैं तो आपको एलिजिबिलिटी मिल जाती है कि आप किसी अदर पर्सन को भी इसमें स्पॉन्सर्ड करा सकते हैं। जब आप 5000 प्लस की बिलिंग करते हैं तो आप अपनी आईडी किसी को भी शेयर कर सकते हैं। यदि कोई बिजनेस करना चाहता है तो वो आपकी आईडी का यूज करके बिजनेस में आ सकता है।
और यदि कोई आपकी आईडी पर यूज करके बिजनेस में आने के बाद यदि कोई बिलिंग करता है 5,000 रुपये की, तो देखिए आपको 5% का कमीशन मिलेगा, यानी कि आपको 1700 के आसपास कुछ रुपए मिलेंगे यदि कोई 5,000 की बिलिंग करता है तो। और उसी के साथ यदि कोई एस लेवल कंप्लीट करता है तो आपको 25% का कमीशन मिलेगा। तभी मैंने कहा कि आप प्रेफर कस्टमर पॉलिसी पे भी आप 25% का कमीशन ले सकते हैं, बशर्ते जो आपका डाउनलाइन है जो आपके साथ बिजनेस करने के लिए आया है, यदि वो 2CC करता है तो आपको 25% का कमीशन आसानी से कंपनी आपको प्रोवाइड कराती है। और फ्रेंड, यहाँ पर कुछ लोग सोचते होंगे कि जैसे हमें 5,000 प्लस की बिलिंग करनी है तो हम एक बार में 2500 की बिलिंग कर देते हैं और दूसरी बार में हम 2500 की बिलिंग दोबारा से कर देते हैं, तो ऐसा करके हमारा 2500 प्लस 5,000 प्लस की हम बिलिंग कर देंगे तो हम इसमें ज्वाइन हो जाएंगे। नहीं फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपको एक साथ 5,000 प्लस की बिलिंग करनी होती है, तभी आप एक्टिव प्रेफर कस्टमर पॉलिसी को क्लियर कर पाते हैं और तभी आप एक्टिव प्रेफर कस्टमर पॉलिसी के लेवल पर आप पहुंच सकते हैं। यदि आप 5,000 प्लस की बिलिंग करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप 2500 करके बिलिंग कर दी आपने और आप प्रेफर कस्टमर पॉलिसी पे पहुंच जाएंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आपको एक साथ ही बिलिंग करनी होती है, तभी आप एक्टिव प्रेफर कस्टमर पॉलिसी पर जाते हैं। हाँ, उसके लिए आप इतना कर सकते हैं कि आप 5,000 प्लस में आप चाहें तो 5500 की बिलिंग कर सकते हैं, चाहे 100 रुपये एक्स्ट्रा कर दीजिए, चाहे 200 रुपये एक्स्ट्रा कर दीजिए, लेकिन आपकी आईडी पे 5,000 प्लस की बिलिंग होनी चाहिए, तभी आप एक्टिव प्रेफर कस्टमर पॉलिसी को क्लियर कर पाएंगे। एक्टिव प्रेफर कस्टमर पॉलिसी पे आने के बाद आप इंडिया में किसी की भी ज्वाइनिंग करा सकते हैं, लेकिन आप इंडिया के बाहर किसी और की ज्वाइनिंग नहीं करा सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि आप इंडिया में ही बिजनेस करने के लिए एलिजिबल होते हैं, आप इंडिया से बाहर बिजनेस नहीं कर सकते हैं। यदि आप इंडिया से बाहर बिजनेस करना चाहते हैं, यदि आपका कोई इंडिया के बाहर कोई रिलेटिव्स है, कोई आपके साथ बिजनेस करना चाहता है, कोई आपके साथ आईडी बनाना चाहता है, तो उसके लिए आपको अपना 2CC डन करना पड़ेगा, तभी आप इंडिया के बाहर बिजनेस कर सकते हैं, तभी आप किसी और पर्सन को अपने बिजनेस में ला सकते हैं, अपनी आईडी से उसकी स्पॉन्सर्ड करा सकते हैं। और यदि आप अपनी 2CC डन कर लेते हैं तो आप इंडिया से बाहर बिजनेस करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और जैसे ही वो पर्सन अपनी आईडी पे 2CC करता है या फिर 5,000 प्लस से ज्वाइन करता है, तब आपको अर्निंग आएगी ही आएगी। लेकिन उससे पहले यदि आपने 2CC नहीं की होती है तब आपको अर्निंग नहीं आती है, यदि आप इंडिया से बाहर किसी को ज्वाइनिंग कराते हैं तो। हाँ, लेकिन आप यदि इंडिया में ज्वाइनिंग कराते हैं तब भी आपको अर्निंग आएगी यदि कोई आपकी आईडी से 2CC करता है तो। भले ही आपने 2CC ना की हो, आपने 5,000 प्लस से ही ज्वाइनिंग किया हो, लेकिन यदि कोई आपके डाउन में 2CC से ज्वाइन करता है तो आपको अर्निंग आएगी ही आएगी। आपको 25% का कमीशन मिलेगा, जो कि आपको आने वाली 15 तारीख को आपकी अकाउंट में ऐड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, साथ ही साथ मैं आपको ये भी क्लियर कर देना चाहती हूँ कि यदि आपने 5,000 प्लस की बिलिंग की है तो बहुत सारे पर्सन आपसे ये भी बोलते हैं कि आपकी 5,000 रुपये की जो बिलिंग की है, जिस महीने आपने 5,000 प्लस की बिलिंग की है, अपनी आईडी से 5,000 प्लस के प्रोडक्ट लिए हैं, उसी महीने के किसी भी 2 कॉन्जुगेटेड महीने में आपको अपनी 2CC डन करनी पड़ती है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, आपके जो 5,000 की जो बिलिंग आपने की थी उसके जो पॉइंट के CCs आपको मिले थे वो 0 हो जाएंगे और आपकी आईडी डिलीट हो जाएगी। इस तरह से भी लोग आपको कहते हैं, आप आगे अर्निंग नहीं कर पाओगे। लोग ऐसा आपको मिसगाइड करते हैं और वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि आप जल्दी से जल्दी अपनी 2CC कर लो, क्योंकि आप जब 2CC करोगे तो उनका कमीशन मिलेगा, उनको फ़ायदा होगा, इसलिए लोग आपसे ऐसा कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, आपकी आईडी बिल्कुल भी डिलीट नहीं होती है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि यदि आप जिस महीने में आपने 5,000 प्लस की बिलिंग की है तो उस महीने में यदि आप 2CC करते हैं, उस महीने से लगातार कॉन्जुगेटेड महीने में यदि आप अपनी 2CC डन करते हैं तो वो आपके जो 260 प्लस जो पॉइंट होते हैं CCs के, वो आपको 2CC में आपके ऐड हो जाएंगे। यदि आप 2 महीने के बाद अपनी 2CC करते हैं तो वो आपके पॉइंट 0 हो जाएंगे। लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं है कि आपकी आईडी डिलीट हो जाएगी। आपकी आईडी डिलीट नहीं होती है फ्रेंड्स। आप चाहे तो बाद में भी अपनी 2CC कर सकते हैं, क्योंकि कुछ पर्सन के साथ फाइनेंशियली प्रॉब्लम होती है जिसके कारण भी 2CC अपनी डन नहीं कर सकते हैं।
तो ऐसे पर्सन बाद में भी अपनी 2cc डन कर सकते हैं, जब उनके पास फाइनेंशियली प्रॉब्लम जब उनकी सॉल्व हो जाए तब भी अपनी 2cc कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड, 2cc तो आपको 2 महीने में ही करनी होती है, लेकिन 2cc के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो इंडिया के अंदर भी बिजनेस करने के लिए और इंडिया के बाहर भी बिजनेस करने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। 2cc के वैसे बेनिफिट्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है किसी के साथ फाइनेंशियली प्रॉब्लम होती है, वो 2cc नहीं करना चाहता है, तो वो 5000 प्लस से भी अपनी बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। 2cc करने के बाद आपको 25% का डिस्काउंट मिलता है प्रोडक्ट के ऊपर। और यदि कोई आपके साथ बिजनेस करने के लिए आता है, यदि कोई आपसे प्रेफर कस्टमर पॉलिसी से बिजनेस करता है तब भी आपको अर्निंग होगी। और यदि कोई 2cc से अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तब भी आप उसका 25% कमीशन आपको कंपनी देती है, यानी कि जब वो प्रोडक्ट खरीदेगा तब भी आपको 25% का डिस्काउंट मिलेगा। और यदि आप अपना प्रोडक्ट खरीदते हैं अपनी आईडी पे तब भी आपको 30% का डिस्काउंट फ्रेंड्स आपको मिलता है। लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि यदि आप अपनी 2cc नहीं करते हैं, यदि आप प्रेफर कस्टमर पॉलिसी से ज्वाइन करते हैं और आप 2 महीने के अंदर बिलिंग नहीं करते हैं तो आपकी आईडी डिलीट हो जाएगी। ऐसा फॉरएवर की पॉलिसी में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। ऐसा लोग आपको मिसगाइड करते हैं, तो आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपकी आईडी बिल्कुल सेफ है, आपकी आईडी डिलीट नहीं होगी। आप जब चाहें अपनी 2cc कर सकते हैं फ्रेंड। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आया होगा फॉरएवर की प्रेफर कस्टमर पॉलिसी के बारे में। आपको समझ में आया होगा कि प्रेफर कस्टमर से यदि आप स्टार्ट करते हैं तो आपकी आईडी को बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा, आपकी आईडी सेफ रहेगी। आप समझ पाए होंगे कि प्रेफर कस्टमर पॉलिसी में आने के बाद आपको लगातार 2 कॉन्जुगेटेड मंथ में आपको 2cc डन करनी होती है। यदि आप अपने 260 पॉइंट के सीसी आप ऐड कराना चाहते हैं तो आपको 2 कॉन्जुगेटेड मंथ में अपनी 2cc डन करनी होती है। और यदि आप 2cc डन नहीं कर सकते हैं 2 कॉन्जुगेटेड मंथ में तो आपकी cc जो होते हैं वो 0 हो जाते हैं। तो जो आपके 5000 प्लस की बिलिंग के जो cc होते हैं वो 0 हो जाते हैं। लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं है कि आपकी आईडी डिलीट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको प्रेफर कस्टमर पॉलिसी के बारे में सारा कुछ समझ में आ गया होगा, जो मैं आपको समझाना चाहती थी, जिसलिए आपने ये वीडियो देखी थी। आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। यदि आपके मन में फिर भी कोई डाउट्स रह गया हो तो आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी डेफिनेटली ही हेल्प करूंगी। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, तो थैंक यू फ्रेंड्स, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहे। थैंक यू सो मच।